वेरी वेरी चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव आज आपके सामने खड़ा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? एज यू मे जस्ट यू कैन सी आई हैव रिटन हियर समथिंग। मैंने कुछ यहाँ लिखा है, दैट इज व्हाट एक्सक्यूज मी मीन्स व्हाट। एक्सक्यूज मी हम लोग तब यूज करते हैं जब आप किसी को डिस्टर्ब करने जा रहे हो। सपोज ना समवन इज बिजी, आप कोई किसी काम में व्यस्त है एंड यू हैव टू डिस्टर्ब हिम मीन्स आप उसको इंटरप्ट करना चाह रहे हो। तो बिफोर इंटरप्टिंग, जब भी आप इंटरप्ट करने वाले हो उससे पहले क्या है ना, एट फर्स्ट यू मस्ट हैव टू से एक्सक्यूज मी। एंड नाउ रिमेंबर, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, दे आर सेइंग एक्सक्यूज, नॉट एक्सक्यूज, दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूज मीन्स कॉ वुड बी एट फर्स्ट एक्सक्यूज। एक्सरे होता है ना, एक्सरे, फाइन। इन द सेम वे एक्सक्यूज। और जब हम ज बोले, ये हमारा जो ये होता है ना, तो देयर मस्ट बी एन हिसिंग साउंड देयर। यहां पर क्या होना चाहिए? हिसिंग साउंड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? क्षमा करें मीन्स क्षमा कीजिए। देन आफ्टर दैट्स योर क्वेश्चन। अब जब सपोज आई एम टेकिंग माई क्लास हियर, मैं यहां क्लास दे रहा हूं एंड समवन कम्स, कोई यहां पर आता है, तो एट फर्स्ट ही और शी शुड से एक्सक्यूज मी सर if you don't mind. Then after that's the question of him. So how to start or how to write or how to speak? कैसे हम बोलेंगे? हमको बोलना है okay, excuse me sir, okay, excuse me sir, or if there is a lady then ma'am. Okay, how to say excuse me sir or ma'am if you don't mind. What? If you don't mind. If you don't mind, then what? Then I would like to know, or whatever you have to know, you should ask. Now once remember how to say excuse me sir. So remember it now, R would be silent here. Why? Because R is coming after I and I is vowel. Okay, so how? Excuse me sir or ma'am if you don't mind. Don't mean T would be silent here, D is silent here. How to say? If you don't mind, I would like to know, or whatever you want to know, you have to put here. Okay, now I'm going to give you a condition. मैं आपको condition दे रहा हूँ. Just suppose it's my motivation class here, or it's your first day in my coaching, in my class. It is your first day. Of course, after coming here, you are going to ask me something. जब आप यहाँ पर आओगे आप मुझसे कुछ ना कुछ तो पूछोगे ना। अब वॉट एवर यू हैव टू आस्क मी लाइक दिस। कैसे पूछेंगे? आप बोलोगे ना एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड। ओके, हाउ? एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट। एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू नो योर टीचिंग एक्सपीरियंस। एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू नो अबाउट फी स्ट्रक्चर। वंस अगेन, एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड, I would like to know means about my class timing, class duration. Means whatever you have to know, how to start? You have to start by excuse me. Then you must have to say if you don't mind. If you don't mind means अगर आप बुरा ना माने, I would like to know your name. Because if you are talking to any stranger guy, अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो तो directly you should not ask his or her name. हाँ, before asking name or before asking anything, you must have to take permission. And how to take permission? Like this. After that, whatever that's your answer, you can reply. So now remember now, at least try to make 10 questions if you are going somewhere. मैंने आपको सिचुएशन क्या दिया, आप मेरे कोचिंग में आए हो, इट्स योर फर्स्ट डे। ऑफ कोर्स आफ्टर कमिंग हियर यू विल नो समथिंग, आप कुछ ना कुछ जानोगे। तो आपको जानना क्या क्या है, आप मुझसे पूछोगे, क्या क्या पूछोगे, जस्ट थिंक। ओके, एज अ स्टूडेंट, जस्ट सपोज ना इफ आई एम इन प्लेस ऑफ यू, अगर मैं आपके स्थान पे हूं और आई एम हियर, ओके, आई हैव कम हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मीन्स समवन टोल्ड मी दैट ही हैज गो टू श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस एंड आई हैव कम हियर। तो देन व्हाट टू आस्क? अगर मैं अगर आपकी जगह पे हूं तो मैं क्या आपसे पूछूंगा? सॉरी, नॉट आपसे ना, मैं यहाँ के टीचर या यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं, मैं उनसे क्या पूछूंगा? मैं सबसे पहले पूछूंगा, मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी सर इफ यू डोंट माइंड, I would like to know about your institute. Excuse me sir, if you don't mind, I would like to know
fee structure. Excuse me, sir, if you don't mind, I would like to know about the teachers of this institution. तो like this, means I'll ask some questions. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूँगा बिल्कुल भी सभी का मेरे को रिप्लाई करके मेरे को संतुष्ट करें. तो इन द सेम वे ट्राई टू मेक एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, मीन्स वट एवर यू वांट टू आस्क. हाँ, फॉर गेटिंग प्रैक्टिस पाने के लिए इफ दैट्स पॉसिबल ट्राई टू रिप्लाई ऑल्सो. मतलब खुद से क्या करना है ना, आपको टीचर बनना है एंड ऑल्सो यू हैव टू बी स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट ही बनना है. ओके, जैसा क्या होता है ना, मतलब सिचुएशन वही रहेगा. आप किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, क्या क्या पूछ रहे हो. मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, इफ यू वांट टू गेट गुड प्रैक्टिस, stand in front of mirror and ask question and try to reply also. Okay, try to reply also. जब हम ये काम करेंगे, of course it would be so easy. फिर क्या होगा ना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. Okay, and accept it. इसके अलावा क्या ना, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था यूज ऑफ want to, आपको याद होगा. तो अगर हम थोड़ा सा उसके हम पास्ट के बारे में बात करें, अब want to का पास्ट क्या हो जाता है, want to का पास्ट क्या होगा, wanted to. ठीक है ना. एज ए स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, देन V1. फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस didn't want to, देन V1. डिड को मैं पहले कर दूं, यस नो क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस want to V1, yes no question, that is called. And if there is WH word, then same thing would be here, did plus subject plus want to, then V1, or like this. Now this is called, what to say, इसको हम कहेंगे affirmative sentence, affirmative. This is called negative. This is called yes no question, and this is called WH question. चलिए अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं wanted to, मीन्स पास्ट ऑफ want to मीन्स चाहना, मैंने आपको बताया है. अब आप क्या करना चाहते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट. क्या मैं आपसे मिलना चाहता था, यस आई वांटेड टू मीट यू. मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू. मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था, आई डिडंट वांट टू मीट यू. रिमेंबर इट, डीन डिड नॉट प्रोनाउंस डीन मीन्स टी वुड बी साइलेंट हियर. ओके, आई डिडंट वांट टू मीट यू. फिर हम लोग क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे, ओके, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो डिड हम पहले कर देंगे, डिड यू वांट टू मीट मी. ओके, और आप मुझसे कब मिलना चाहते थे, कब, मतलब व्हेन डिड यू वांट टू मीट मी. ओके, क्या आप एडमिशन लेना चाहते थे, डिड यू वांट टू टेक एडमिशन हियर. आप यहाँ क्यों एडमिशन लेना चाहते थे, क्यों का, वाई, तो वाई डिड यू वांट टू टेक एडमिशन हियर. आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे, व्हाट डिड यू वांट टू आस्क मी. तो लाइक दिस नो, मेक मेनी सेंटेंसेस. Okay, make many sentences and practice more and more. Ask question yourself, reply yourself. खुद से पूछते हैं, खुद से रिप्लाई करते हैं. बट सोचिए, पहले सोचिए ना, कल आप क्या क्या करना चाहते थे. समझ में बोलो कि कल मैं कॉलेज जाना चाहता था. यस, यस्टरडे मे बी इन द एट फर्स्ट और एट लास्ट, डजंट मैटर. क्या है ना, कल मैं कॉलेज जाना चाहता था, यस्टरडे आई वांटेड टू गो टू कॉलेज. मैं आपको फ़ोन करना चाहता था, आई वांटेड टू कॉल यू. मैं आपको फ़ोन नहीं करना चाहता था, आई डिडंट वांट टू कॉल यू. क्या आप मुझे फ़ोन करना चाहते थे, डिड यू वांट टू कॉल मी. ओके, और आप मुझे क्यों फ़ोन करना चाहते थे, तो वाई डिड यू वांट टू कॉल मी. नॉट ओनली आई बट ऑल्सो विथ समथिंग. अगर कोई और भी बात कर लें, इफ़ देयर इज अ नेम ऑफ समवन, रमेश है, रोहित है, शीला है, और हुएवर ना, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो लाइक दिस. क्लियर. तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, द यूज ऑफ एक्सक्यूज मी, ओके, एंड द यूज ऑफ वांटेड टू. हाँ, रिलेटेड दिस टॉपिक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू आस्क मी. आप बिल्कुल, यू कैन कॉल मी और यू कैन गिव एनी मैसेज, ओके, एंड यू कैन जस्ट आस्क मी वट एवर यू वांट, एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. सो आई होप यू मे हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, you must have to subscribe, you must have to give your feedback, and you must have to share this one. So with these things, now once I would like to say goodbye and have a nice day.